पूर्व मंत्री श्री आर के चौधरी जी हैं। और सबसे पहले तो सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका इस राजनीति के क्षेत्र में रहने का क्या विचार रही, कैसे आप इस राजनीति के क्षेत्र में रहे? नहीं, मैं कोई पहले विचार नहीं बनाया था। मतलब जब पढ़ता था तो हमारा इंटरेस्ट था साइंस में, और मैं फैजाबाद में साकेत महाविद्यालय में पढ़ता था। बीएससी करने के बाद मेरा मन था कि मैं केमिस्ट्री से एमएससी करूं और फिर पीएचडी करूं ऑर्गेनिक पोर्शन में। ऑर्गेनिक पोर्शन होता है एटॉमिक क्षेत्र, तो मैं सोचा उसमें एमएससी करने के बाद पीएचडी करेंगे। लेकिन जिस साल बीएससी पास किया, एमएससी में एडमिशन लेना था, उस कॉलेज में वो क्लास नहीं आया, मैंने लास्ट ज्वाइन कर लिया। और तब तक भी मैंने नेतागिरी इंजीनियरिंग करना ये सोचा नहीं था। ये तो पासी समाज में जन्मे मानी राम समुद्र जी, जो मानवीय कांतराम से जुड़ चुके थे, उनके संपर्क में रहते रहते मेरी मुलाकात कांतराम साहब से हो गई। और मैं धीरे धीरे इंटरेस्ट लेता हुआ देखा कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी चलाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि देश के जो लुटे हैं, पिटे हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, कभी जिनका शासन हुआ करता था और आज वो कमज़ोर होके मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या वो दिन फिर से आ सकता है कि ये लोग मजबूत होके राजपाट फिर संभाल सकें? तो इस दिशा में देखा कि कांतराम जी काम कर रहे हैं, और वहीं से मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते इतना जानकारी हुई कि अपना व्यक्तिगत जीवन चलाना ढंग से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करके मूवमेंट चलाना। तो इसलिए मैं धीरे धीरे टर्न हो गया, और आज तो हमारी पहचान बन चुकी है। मैं जान के करता भी हूँ कि समाज काम ज़्यादा, व्यक्तिगत काम हो। जैसा कि सर आपने बताया, माननीय श्री काशीराम जी को आज पूरा वर्ल्ड जानता है, और आपने बताया राम समुद्र पासी जी के बारे में, दुनिया या उत्तर प्रदेश उनको नहीं जानता। आप उनके साथ जुड़े हैं, तो कुछ उनके बारे में बता दें। किस बारे में? राम समुद्र पासी जी के बारे में। राम समुद्र पासी जी प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, और पहले वो थे एडीओ, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद रिजाइन कर दिया, और फिर वो मिलिट्री में जो अस्पताल होता है उसमें थे एक्सटेंशन एजुकेटर। तो उनकी पोस्टिंग थी फैजाबाद में, और वहीं मैं नए कॉलेज शुरू किया, उनके संपर्क में आया। समाज के बारे में इतना चिंतनशील आदमी उनके अलावा मैंने और तब तक नहीं देखा था। और जो कुछ सीखा हूँ मैं उन्हीं सीखा हूँ। फिर उन्हीं के जरिए मैं माननीय कांतराम के संपर्क आया, फिर ढेर सारा चीज़ सीखने का मौका मिला। तो राम समुद्र जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, अद्वितीय। सर जैसा कि आपने बताया राम समुद्र पासी जी के बारे में, लेकिन समझ में नहीं आता क्या कारण रहा कि उनका अंतिम जो जीवन था वो अंधेरे में बीता। अब हर व्यक्ति के बारे में अच्छाइयाँ अगर होती हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। वो हमारे गुरु थे, इनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी नेगेटिव पॉइंट ये थे कि किसी चीज़ को अगर वो जानते थे तो उसे छिपता नहीं था। वो कहते थे ये तो मैं खाली आपसे बता रहा हूँ, तब तक काफी लोग बता चुके होते हैं। माननीय कांतराम जी के नाते उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, ये सुने होंगे आप जी, काम करते करते। लेकिन कांतराम जी के बारे में ऐसी सी बातें सड़क कहने लगे थे, हमसे भी कहा था, मैंने उनको रोका था, नहीं माने वो। तो धीरे धीरे दूरी आने लगी, और दूरी आने लगी। उसके बाद भी कांतराम जी ने सन 89 में हमें बुला कहा था कि भाई चौधरी, ये राम समुद्र से हमारी बात नहीं होती, आप देखो कहीं लड़ेगा वो। तो मैंने उनको बुला के बात कराया, क्योंकि जूनियर थे राम समुद्र से दिल्ली में। बात करने के बाद फिर उनको मछली शहर थे, कांतराम जी ने लड़ने के लिए कह दिया, और यहाँ तक कह दिया कि आपके अधीन जो लोकसभा की 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 2 हैं फैजाबाद मंडल की और 3 हैं बनारस मंडल की। फैजाबाद मंडल देख रहा आर.के. चौधरी, लेकिन बनारस मंडल का पोर्शन देख रहा 3 सीट बी राम। तो बी राम को बुला के कहा कि भाई राम समुद्र इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके
लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 3 सीट आपके पास है, रामसूमन जी के इच्छा के अनुसार तय करो, तो तय करवा दिया। उसके बाद भी आफ्टर इलेक्शन बाबू रामसूमन जी माननीय कांता से मिलने नहीं गए, क्योंकि इलेक्शन लड़े, वोट पाए, लेकिन नहीं जीते, क्योंकि काफ़ी दूरी जब तक हो चुकी थी और धीरे धीरे करते करते फिर वो नई पार्टी बनाए रामसूमन जी।